अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समिया ज़ुबैर है और कराची से मेरा ताल्लुक़ है। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। मैं बेसिकली तो मैच मेकर हूँ, रिश्ते वगैरह करवाना, लेकिन उसके साथ साथ एक सर्वाइवर भी हूँ। अभी लास्ट ईयर मुझे अचानक से ऐसा हुआ था कि कुछ सिम्टम्स ऐसे आए थे कि मैं मुस्तकिल कभी किसी डॉक्टर के पास जा रही थी, कभी कहीं जा रही थी, लेकिन होते होते बिलाखिर मैं जिन्ना हॉस्पिटल पहुंची। वहां जाकर जब मेरी बायोप्सी हुई तो फिर मुझे डायग्नोज हुआ कि सीए सर्विक्स है। अच्छा, सीए सर्विक्स को किस तरह से आगे लेके चलना है कुछ भी मुझे नहीं पता था। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी क्योंकि कभी किसी को हुआ ही नहीं था मेरे पूरे ख़ानदान में। बहरहाल फिर जिन्ना हॉस्पिटल की डॉक्टर्स ने ही मुझे गाइड किया, बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया उन्होंने मुझे। फिर तकरीबन 2 महीने की डेट मिली थी रेडिएशन की, जो कि मुझे लगा था कि मैं नहीं इतना करूं, टाइम वेस्ट ना करूं, तो मैं इसलिए फिर किरण हॉस्पिटल गई। मैंने वहां से अपनी रेडिएशन करवाई और वहां पर भी हमें डेट नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने प्राइवेटली करवाई। मेरे हस्बैंड जॉबलेस हैं और बहुत मुश्किल से हमने इस बीमारी को समझ लिए, इस जंग को लड़ा है। बहुत कुछ फेस किया। 3 बच्चों को स्कूलिंग डिस्टर्ब। मैंने एक टाइम ऐसा भी आया था कि स्कूल में ये बात कह दी थी कि ये साल में शायद ज़ाया करवा दूं, मैं ना पढ़ा पाऊं, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं बच्चों को किस तरह सुबह उठ के 8 बजे भेजूं स्कूल। तो मैंने स्कूल में भी बात कर ली थी, लेकिन माशाल्लाह उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया कि नहीं, आप छुट्टियां करवा लीजिए, लेकिन आप स्किप नहीं कराएं, साल ज़ाया ना कराएं बच्चों का। फिर कभी मेरी वालदा ने संभाला, कभी मेरे जेठ ने संभाला, माशाल्लाह हो गया। लेकिन मेरा हो गया, जरूरी नहीं है कि हर औरत का हो जाए। तो आगे जाके फिर मेरी ब्रेकी हुई थी। ब्रेकी एक बहुत ही अजाब है, एक दर्दनाक ट्रीटमेंट है। बहुत कम लोग इसको जान पाते हैं क्योंकि सबका ज्यादातर ऑपरेट हो जाता है कैंसर में, उस चीज को रिमूव कर देते हैं। जिनका रिमूवल नहीं हो पाता है तो फिर उनको ब्रेकी दी जाती है। मुझे ब्रेकी हुई और बहुत मुश्किल से मेरी 4 सेशन हो पाए। 8 सेशन हुए थे जिसमें से 4 कामयाब हुए। 8 दफा मैंने अजियत झेली थी। तो बस इस वैक्सीन का मुझे यही है कि इतना कुछ जब हम झेल कर आ रहे हैं, और मेरा इस पूरे टाइम पीरियड में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आया है। मैंने फिर बताया कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, हमने अपना गोल्ड सेल किया, हम कर्जदार हो गए सिर्फ इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये स्टेप उठाया कि बीवी है, औरत है तो पूरा घर है, औरत संभाल सकती है बच्चों को, शौहर को, पूरी गृहस्थी को। बस इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ, जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सबने मेरा बहुत साथ दिया। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ मेरे साथ हो पाया, जरूर नहीं है कि सबके साथ हो पाए। मैं चाहती हूँ कि मैं एक रोल मॉडल बनूं उनके लिए जो सरवाइव कर रहे हैं और जो आगे अल्लाह ना करे कि जिनके नसीब में ये लिखा हो। नसीब तो देखे होता ही है, लेकिन अब जब प्रिकॉशन आ गई है तो फिर वो चीज आपको लेनी चाहिए सबको कि आप लोग वैक्सीन करवाएं। मेरे अपने घर में जिनकी बच्चियां हैं वो सब मुझे सोशल मीडिया देखकर कह रहे हैं हम तो नहीं करवाएंगे, हम तो नहीं करेंगे, हमें तो स्कूल से लेटर आया, हमने तो छुट्टी करा ली जिस दिन वैक्सीन हो रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है हर चीज को मेरे लिए फेस करना। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हैं। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट भी मुझे इस चीज में सपोर्ट करे। जो मेरे अभी तक अखराजात हो चुके हैं, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि मैंने अपना गोल्ड तक तमाम सेल कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी गृहस्थी चलेगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात की, तुम हो तो दोबारा आ जाएगा सब कुछ, तुम हो, तुम अपनी टांगों पे खड़ी हो जाओ, मजबूत हो जाओ, मैं दोबारा से जॉब ढूंढूंगा, मैं दोबारा से सब कुछ, हम अपनी नई जिंदगी बना लेंगे। लेकिन वही बात है कि एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगी।